Okay. Tomorrow I have, good morning everyone. Tomorrow I have already Yes, so discussed good about morning. the importance of forest. Okay, right? We call it. So, Yes. what are the importance of forest? Importance of clouds. The clouds protects from heat, From cold, us, and heat dust and and, rain. and terms. Okay. So again, we have already discussed about the types of fibers. There are two types of fibers: natural fibers and synthetic fiber. Natural Synthetic fiber, fires and sustat. in fact, natural fiber that are obtained from either plants or animals, whereas synthetic fibers. Another name of synthetic fiber is man-made fibers. Okay, so I have already discussed about this. Okay, have you any problems? No. Now we have to discuss about what? We have discussed about linen. I have already learned about the linen or not, Mr. Costume Narayan. Linen, quiet, linen, quiet, and jute cotton. ये सब मैंने पहले ही पढ़ चुका है ना? The topics I have already discussed. For cotton plants, which type of soil is necessary? For cotton plants, कौन सी मिट्टी चाहिए उसके लिए? ब्लैक सॉइल चाहिए. किस कौन सी चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए. Whereas for jute, जूट के लिए क्या चाहिए? विच टाइप ऑफ सॉइल? जूट के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? जूट के लिए आपको कौन सी सॉइल चाहिए? एलुवियल सॉइल चाहिए. ओके, ओके, हर्षित कश्यप. ओके, एलुवियल सॉइल चाहिए. और फॉर क्वाइट, क्वाइट के लिए क्या चाहिए? रेड एंड येलो सॉइल चाहिए. वेरेज लिनेन के लिए आपको कौन सी सॉइल चाहिए? द एलुवियल एंड डीप लोम चाहिए. 5B का कौन बच्चा है जी? 5B का घुस गया है. कौन है 5B? 6B होगा. 5B लिख दिया होगा. हैं? ओ 6B तपन सुवम. नेम शहर श्रेष्ठा. शहर श्रेष्ठा, शहर श्रेष्ठा 5B में है जी. शहर 5B क्यों लिखा है जी? हैं? शहर रोल 43 5B क्यों लिखा है? शहर श्रेष्ठ. शहर श्रेष्ठ. वीडियो ऑन करो, अपना फेस दिखाओ. सर ऑडियो डिस्कनेक्टेड है. ऑडियो डिस्कनेक्टेड तो है. आपका डिस्कनेक्टेड होगा. ही कैन नॉट हियर. ऑडियो नहीं ज्वाइन है. ओके, इसमें ऑडियो का दिया ही नहीं है. ठीक है, तो क्या करें? इसको सर्च को हटा दे.
या रहने दे, छोड़ो, लीव इट। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिनेन wool. It is obtained from body coat of animals like sheep, goat, camel and some other animals. This body coat is called fleece, जो आप 7th क्लास में भी पढ़ेंगे। अभी अभी दोनों क्लास में सेम ही चैप्टर्स पढ़ाई हो रही है, फैब्रिक फ्रॉम फाइब्स। तो ऊल जो ऑब्टेन होता है गोट, सीप, कैमेल, ये सभी एनिमल से जिसके ऊपर का, जैसे अगर कोई मुर्गा खाता होगा तो देखता होगा कि वहाँ पे छाल कैसे निकल देता है, थोड़ा कट किया और उसको उधेड़ दिया, है ना, दैट पार्ट इज नोन एज फ्लीस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। ओके, शर्ट से स्टार्ट, रोल नंबर 43। कौन है ये? तो ये जो बॉडी कोट है, दैट इज कोट, दैट कोट इज नोन एज फ्लीस। वो ऊल हमें ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल का नेम भी मैंने बता दिया कि कौन कौन से है ना। ओके, कौन 10 चेट आ गया जी। ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, ही कैन नॉट हियर, वो तो समझ गए है ना। और कुछ बातें हैं नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें। अब हम लोग सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्ड। सिल्क वॉर्ड क्या फीड करता है? वह लीव्स खाता है ना, लीव्स को खाता है, मॉलबेरी लीव्स को। और वह सिल्क जो प्रोसेस है सिल्क वॉर्ड पाने का, दैट प्रोसेस को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर सिल्क वॉर्ड और ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। Now we have to discuss about the तो वैरायटीज ऑफ सिल्क होती हैं जो आगे की क्लासों में पढ़ना है। Now we have to discuss about the synthetic fibers. Synthetic fibers are prepared in factories, है ना। ये फैक्ट्रीज में by using appropriate chemicals. They are also called man-made fibers. तो सिंथेटिक फाइबर कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्री में केमिकल्स का अप्रोप्रिएट केमिकल्स का यूज करके, और इसी को हम लोग मेन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स में कौन आ गया? आज जो हमें कोई भी क्लॉथ पहनना है तो उसमें 99% जो है ना सिंथेटिक ही फाइबर्स होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स बहुत रेयर केस में क्यों नहीं लोग पहनते हैं, उसके पीछे पार्टी वेयर आप पहनते हैं वो भी सिंथेटिक है। कॉटन क्लॉथ्स जो है वह आपको ड्यूरेबल नहीं होता है, कंफर्टेबल होता है लेकिन ड्यूरेबल नहीं होता है, पार्टी वेयर के रूप में नहीं यूज हो सकती है ना। कंफर्टेबल है, स्किन डिजीज नहीं हो सकती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको तरह तरह के स्किन डिजीज भी हो सकती है। उसमें लो कॉस्ट है ना खर्च होता है, एक्सपेंस उसको मेंटेन करने में, क्योंकि एक बार आपने आयरन कर दिया तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, है ना। आपको कॉटन क्लॉथ्स में क्या है कि आयरन किया तो वह आपको तुरंत टूट जाएगा, उसका क्रीच वगैरह तुरंत टूट जाएगा, है ना। तो दोनों में तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स को यूज करके। इसको हम लोग मेन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स में कौन कौन आते हैं? तो नायलॉन, टेरिलॉन, रेयॉन, ये सभी आते हैं, है ना। और सिंथेटिक फाइबर्स क्यों बेटर है फ्रॉम नेचुरल फाइबर, है ना, कुछ रिस्पेक्ट में वो मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, मेंटेनेंस लॉस्ट है। वेयर एज नेचुरल फाइबर जो है वह
हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, वह आपको गर्मी के दिनों में हमारे स्वीट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि नायलॉन टेफ्लॉन ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, अनकंफर्टेबल है, तरह तरह की डिजीज क्रिएट हो सकता है ना। ये कॉटन श्रिंक कर सकता है, लेकिन वहीं पर आपको जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स है वह कम श्रिंक करता है। शुभम कुमार, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? मिस्टर शुभम कुमार, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर श्रेष्ठा, तुम 6 में हो ना जी? सर श्रेष्ठा, सर श्रेष्ठा 6 में हो ना? यस सर। तो तुम 5E क्यों लिखे हुए हो? वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। सर वो चेंज नहीं आता, हमेशा एक ही रहता है। आए? रीनेम ऑप्शन क्यों देगा? एक सर बार वो सुधार चेंज लोगे? नहीं होता है, मैं बहुत बार चेंज किया हूँ सर। चेंज क्यों करना देंगे हम? और तुम्हारा पिक्चर्स ही नहीं आ रहा है, फेस दिखाओगे कि ये रूम दिखाते हो? सर मेरा फ्रंट कैमरा खराब है। ना, फेस दिखाना की जरूरत नहीं है, आप फेस दिखाने की जरूरत है, रूम दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स पर कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर है, क्या क्या उसका एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंसेज है, ये सब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत है? तपन, तान्या? नो सर, नो सर। ओके। यस सर। भारती, कोई दिक्कत है? ऋषिता भारती? Have you any problem, ऋषिता भारती? No, sir. कितना हॉल नंबर है तुम्हारा? अनम्यूट क्यों कर देती हो भाई? कितना रोल नंबर है ऋषिता भारती? 34. कौस्तुभ नारायण, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर जो हम लोग मैनमेड फाइबर्स पहनते हैं उसका क्या बोलते हैं सर, उससे कौन सा डिजीज हो सकता है? मैग्नेट पहनते हैं सर मैनमेड जो फाइबर हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उससे कौन कौन सा डिजीज हो सकता है स्किन डिजीज में? मैग्नेट सर क्या बोल रहे हो? जो हम लोग सर सिंथेटिक जो फाइबर्स जो सर हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, जो कि नायलॉन वगैरह का होता है सर, हाँ, तो सर उससे किस टाइप का स्किन डिजीज हो सकता है? स्किन डिजीज आपको देखिए, हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स है। नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनते। स्किन का अपना फंक्शन है, स्किन में ही स्वीट ग्लैंड्स होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स के क्या काम है? एक्सेस वाटर होगा तो वो शरीर से निकाल देगा, है ना। तो वहाँ पे नायलॉन और टेफ्लॉन जो होते हैं वह सिंथेटिक फाइबर, वह एयर को जाने नहीं देता है ना। वह एक तरह से एयर को रुकावट डाल देता है, तो हमारा जो स्वीट ग्लैंड्स स्किन उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो वह हमारे लिए हार्मफुल स्किन डिजीज, वह ईचिंग वगैरह होगा, है ना, खुजली होगा, ये सब होगा। और वही अगर हैवी मेटेलिक ज़्यादा देरों तक यूज कर लिया तो बहुत भयंकर बीमारी भी हो सकती है ना। भयंकर ये सब है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पहनने के लिए, है ना। पार्टी वेयर जो चमकौआ देखते होगा कि शाइनिंग कर रहा है ना, तो उसका अलग केवल दिखाने के लिए है, हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है ना। बॉडी के लिए फिट है केवल कॉटन।
और कॉटन एक ऐसा क्लॉथ है, चाहे वो जाड़ा हो या गर्मी हो, सभी टाइम में वह आपको न ज़्यादा गर्म होने देगा न ज़्यादा ठंडा होने देगा। अब ठंडा के दिनों में हमें गर्मी वाले कपड़ा चाहिए, तो उस समय में भी वह फिट है। और ये फिजिक्स का ये रूल है, साइंस का ये नियम है कि जो जितना जल्दी से गर्म होगा वो उतना ही जल्दी ठंडा हो जाए। तो नायलॉन वगैरह क्या है, तुरंत गर्म हो गया है ना, थोड़ा देर अगर धूप में रहा एकदम आग बंद हो गया है ना, फिर वह ठंडा में गया तो ठंडा ही कस के मार देगा है ना। अभी आप पॉलिस्टर का कपड़ा पहन लो है ना और घुमाओ है ना, ठंडा मार देगा। तो ये दोनों सीजन के लिए अनफिट है, लेकिन कॉटन क्लॉथ जो है वह आपको सभी सीजन के लिए फिट है। लेकिन सबके लिए हर एक सीजन में आप कौन कौन से कपड़े पहनते हैं वो आप पहले ही डिस्कस कर लिया गया कि आप विंटर में वूलन क्लॉथ को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि वूल जो है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, एयर को ट्रैप कर लेता है। और एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वह हीट को जाने नहीं देगा। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है ना। हमें जाड़े के दिनों में क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। ओके, यस सर। अब हमें डिस्कस करना है नायलॉन के बारे में। बताया गया कि दो रिसर्चर थे, दो रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने नायलॉन जो नाम कैसे पढ़ा है, दो कंट्री के न्यूयॉर्क और लंदन, नायलॉन के नाम की आप गौर करेंगे। NY सर न्यूयॉर्क का होगा और LON लंदन का होगा और LON से लंदन होगा। तो ये दो रिसर्चर थे, दोनों पास आउट करना पड़ता है ना, कि वह कोई भी अपना जो रिसर्च है उसको पास कराना पड़ता है कि मैंने पहले किया तो मैंने किया। तो दोनों रिसर्चर एक न्यूयॉर्क के थे और एक लंदन के थे, वह एक ही साथ पहुंच गया वो रिसर्च। इसीलिए दोनों के साइंटिस्ट के नेम पर उसका नाम क्या रख दिया गया? नायलॉन। ओके, क्लियर? यस अब हमें डिस्कस करना है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स। ये छोटा ही चैप्टर है और दोनों क्लास में 7 में भी छोटा है और इसमें भी 7 में खत्म हो गया, आपका भी खत्म ही है ना। तो यस सर। कैसे आप क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कहता है कलेक्टिंग द फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। आप प्लांट से या एनिमल से ये फाइबर को कलेक्ट करना होगा है ना, फिर उसको स्पिनिंग करते हैं है ना, बुनते हैं, फिर वीविंग करते हैं, इसके बाद कलर करते हैं, डाइंग करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं, उस पर डिफरेंट डिजाइन जो देते हैं कि देखने में अच्छा कर लगे, लोग अट्रैक्ट हो है ना कपड़े को देख के है ना। फिर फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद टेलरिंग है ना, कि आपके फिट के साइज के फिट के मुताबिक वह बनता है। तो कितने प्रोसेस हो गए? 7 प्रोसेस हो गए। पहले आप फाइबर को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग द फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, चाहे वो प्लांट फाइबर हो या एनिमल फाइबर है ना, उसको पहले कलेक्ट करना होगा, फिर उसको स्पिनिंग करते हैं है ना, बुनते हैं, चरखा करते हैं ना, चरखा वगैरह से स्पिनिंग, फिर वीविंग करते हैं, फिर उसको डाइंग करते हैं है ना, फिर प्रिंटिंग करते हैं, फिनिशिंग एंड टेलरिंग। 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्पिनिंग, हाउ कैन वी कलेक्ट फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये सभी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी तुरंत। ओके, नो एनी प्रॉब्लम्स? अरब सिंह सर यहाँ पर जो कलेक्टिंग फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज है उसमें हम लोग एनिमल और प्लांट्स ही का सर सोर्स का सिर्फ फाइबर कलेक्ट कर सकते हैं, मैनमेड फाइबर नहीं। आपको प्लांट से तो कलेक्ट किया, कॉटन दिख रहा है पिक्चर्स में, वही ना,
और आपको ऊल कैसे कलेक्ट होगा? ऊल भी एनिमल से कलेक्ट होगा ना जी, राइट? यस सर, यस सर। तो कॉटन बॉल को कलेक्ट कर रहा है, जो आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। कलेक्शन वर्कर कलेक्ट fibers from different source. For example, cotton is collected from cotton balls, है ना? wool is collected from the fleece of the sheep, goat, camel, ये सब से होगा, है ना? spinning देखो, fibers are first made into long thread like strands. These are then spun together to form yarn. This process of making yarn from fibers are called spinning. तो स्पिनिंग जो आप देखते होंगे कि बंडल्स में यहाँ पर भी लगा हुआ है, धागे के रूप में बनाना, है ना? जो आप जूट वगैरह खेती होती है, फार्मर्स लोग खेती करते हैं, उसी से वह रेशा टाइप का रहता है, वो निकालता है, पानी में फूलने दे दिया, उसके शरीर से निकाल दिया। अभी भी आपको 2-4 दिन पहले अभी जो है गवर्नमेंट इस चीज़ों पर जोर दे रही है कि आप खुद से अपना रोजगार डेवलप कीजिए, एस्टैब्लिशमेंट कीजिए, आप स्किल को डेवलप कीजिए, आप बेरोजगार मत बैठिए, क्योंकि कोरोना काल में और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ क्या क्या उसकी आमदनी कमी हुई, तो अपना जो एम्प्लॉय था, लेबर वगैरह को बंद कर दिया, सैलरी देना उसको हटा दिया जॉब से, है ना? तो इसमें गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारे बिहार में ज़्यादातर बेरोजगारी है, बिहार के आदमी बाहर जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, वहाँ लोग काम करते हैं, और यही मजदूर बिहारियों के बदौलत ही वह करोड़पति बने हुए हैं, है ना? तो ये लोग की में कर्मठता ज़्यादा है, मेहनत काफ़ी करते हैं, और उन लोगों को कम पैसे में मिल जाते हैं ये लोग, है ना? और इसके पास वर्किंग कैपेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो जब वहाँ से वह आ गए तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए प्रोत्साहन राशि देते हैं, लोन देते हैं कि चलो तुम अपना जो तुम वहाँ काम करने जा रहे हो यही करो, अपना एस्टैब्लिशमेंट करो, अपना उद्योग कोई स्थापित करो। तो उसी में कुछ आदमी तरह तरह के अपना अपना उद्योग स्थापित करते हैं। जैसे तो एक आदमी बनाना का जो ट्री है उसमें भी फाइबर्स होते हैं, उस बनाने को फाइबर से वह दरी वगैरह जो है वो आपको बनाते रहते हैं, है ना? और तरह तरह के उसमें डिजाइनेबल दरी से वह निर्माण करते हैं। ओके, यस सर। चलिए, तो कहने का गर्ज ये है कि आप जो है स्पिनिंग प्रोसेस जो फाइबर्स था उसको थ्रेड में टाइप बना के, यार्ड टाइप का बना के, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्ड फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, तो पहले गांधी जी भी जोर देते थे, महात्मा गांधी जी, खादी कपड़ा क्या है, हमारे देसी है, विदेशी कपड़ा को अवॉइड करो, विदेशी चीज़ों को अवॉइड करो। जैसे कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि जो है ना बहुत सारे गेम्स जो चाइनीज गेम्स थे उस पर बैन लगा दिया गया। क्यों? कि वो लोग पैसा, हमारा पैसा सब ले जा रहा है, लूट रहा है, और बच्चे खेल रहे हैं अपनी मस्ती में, है ना? तो चाइनीज ऐप्स पर भी तो लग गया, चाइनीज ऐप्स सब, टिकटॉक ये सब का उस पर बैन किया गया। तो कहने का मतलब कि हम मेहनत कर रहे हैं हम लोग और पैसा कोई लूट रहा है, तो हमारे कंट्री में रहेगा, हमारे कंट्री के आदमी अगर वह ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो हमें प्राउड फील होंगे, क्योंकि वह हमें अप्लाई कर सकते हैं, हम घर में ही रह के अपना वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, अदर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन मेरा ही पैसा कोई दूसरा ले रहा है, उन्हें दूसरे जगह हम भेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम कभी न कभी उसके मोहताज हो जाएंगे, वहाँ जाके हमें काम करना होगा, है ना? दोनों में बहुत बड़ा फार डिफरेंसेज है ना? तो ये वीविंग इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स टू फैब्रिक
from yards. This is done by weaver who है ना, ये picture of attentiveness and concentration while using his weaving machine है ना. This machine is called loom. लोग थोड़ा देर में बात करें. हेलो, अभी क्लास में ओके. यस सर. तो वीविंग जो बुनने वाला है ना, तो हाँ, तो गांधी क्या कहते थे कि अपने खुद से बुनो, खुद पकड़. तो वो चरखा मशीन जो हैंड मैनुअल था, उसके द्वारा अभी भी खादी का कपड़ा महंगा होती है ना, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. उसकी कॉस्ट वही फैक्ट्री से बनेगा, मशीन के द्वारा बनेगा, वह कपड़ा सस्ता होता है ना, लेकिन फिनिशिंग भी अच्छा होता है, देखने में भी खूब शाइनी करेगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन तभी दोनों में फार डिफरेंसेस है ना. हमारे पैसे को ट्रांसफर करना दूसरे कोई लूट के ले जाए, ये अच्छा नहीं है ना. स्वदेशी सामानों को यूज कीजिए और अपनी देश को तरक्की करवाइए. ओके, राइट? आर यू लिसनिंग? यस सर. सुन रहे हैं? यस सर. ओके. Yes, तो sir. वीविंग करने समय में बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बहुत ही अटेंटिवनेस की जरूरत होती है. आपको ये नहीं है हम लिख रहे हैं कहीं, देख रहे हैं कहीं, है ना. तो वीविंग करने के समय में ध्यान देना पड़ता है, कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो कुछ से कुछ हो जाएगी, है ना. बुनाई करने समय में आज घर में आप स्वेटर जाते हो, खरीद लेते हो मार्केट से, है ना, तो वह हैंडमेड नहीं है. और वही मार्क जो मम्मी लोग बना देंगी या कोई, तो वह हैंडमेड को आप फिर अगेन दोबारा दूसरे चीज़ों में यूज करते हो, है ना. सिल्क के क्लॉथ्स बनाने में कीट. ओके, तो आपको सिल्क के कपड़े बनाने में कितने सिल्क वॉर्म्स मारे जाते हैं? सिल्क वार्म मारने की क्या जरूरत है, मार दोगे उसको. फिर उस सेरीकल्चर डेवलप किया जाता है. वह सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ होता है ना, उसमें देखो मारने से कितना मारना, कोई हम फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं किए हैं, आप पहले समझिए इसको कैसे बनते. तो फीमेल सिल्क मॉथ हंड्रेड्स में, सैकड़ों में अंडा देती है ना. तो वह अंडा को सुटेबल टेम्परेचर चाहिए. तो वो सिल्क जो मॉथ है, कीड़ा वार्म, वह उसका अपने बॉडी के टेम्परेचर से उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया तो वो लार्वा में कन्वर्ट हो गया. वही लार्वा कैटरपिलर कहलाया. कैटरपिलर या लार्वा या सिल्क वॉर्म्स, वह एक क्लीन बॉक्स में रखा जाता है, उसको मालबेरी लीव्स खिलाया जाता है. 25 to 30 डेज में वो बड़े होते हैं, तब वह एक लिक्विड सेक्रेट करता है. वह लिक्विड जो है एयर के कांटेक्ट में आते ही वो हार्ड हो जाते हैं, रेसे में बदल जाते हैं, है ना. तो वही लार्वा के चारों ओर सराउंडिंग घेर लेता है ना. वो फाइन थ्रेड टाइप का होता है, तो वह कुकुन कहलाएगा, है ना. तो वह जो कीड़ा जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो सिल्क मॉथ कहलाएगा. फिर वो मैच्योर होगा तो वो भी फिर अंडा देगा, है ना. जैसे हम ही लोगों के लाइफ साइकिल में बच्चा होता है, बच्चा बड़े होगा, यंग होगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर वो भी फादर मदर बनेगा. तो ये चीज जो ऊपर से जो लिक्विड था, जो एयर के कांटेक्ट में आया, हार्ड बन गया, वो फाइन थ्रेड टाइप का, उसी को स्टीम में उसको निकाल दिया जाता है ना. तो कितने कीड़े मार देंगे
वो 100 अंडा है, 100 एक सिल्क से 100 पैदा होती है, तो उसके लिए हम लोग वो जो उसको डेवलप करने के लिए सेरिकल्चर, उस प्रोसेस का नाम है सेरिकल्चर। जैसे हनी वगैरह बीज वगैरह को पैदा करने के लिए आप उसको हॉर्टिकल्चर से जाना जाता है, वैसे ही उसमें सेरिकल्चर से जाना जाता है। ओके, तो हैंडलूम हैंड ऑपरेटेड क्लॉथ हुआ जो हैंडलूम कहलाते हैं, है ना। डाइंग आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर करते हैं, है ना, ताकि लोग पहने, किसी को कोई कलर अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है ना। तो ये चीज फिर प्रिंटिंग का काम करते हैं कि तरह तरह का उसमें डिजाइन देते हैं टू मेक द डाइड क्लॉथ लुक मोर अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर प्रिंटेड ऑन इट। मधुबनी पेंटिंग वगैरह जो है तो ज़्यादा लोग है ना विदेश उसको है ना लाइक करते हैं। दिस इज डन बाय प्रिंटर आइदर बाय हैंड्स और बाय। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग द प्रिंटेड क्लॉथ इज फाइनली मेड स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी। दिस इज डन बाय सम स्पेशल ट्रीटमेंट कॉल्ड फिनिशिंग। ओके, और फिर तब हम लोग अपने बॉडी के शेप पे उसको सूटेबल शेप बनाने के लिए टेलरिंग करते हैं। द फिनिश क्लॉथ इज देन sent to the market from where we buy it and get it stitched into different ways by a tailor. Okay, अर्जा यशस्वी, ये तुम कितने दिनों के बाद ज्वाइन करती है जी? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? No, sir. तो यस, कैसे रेगुलर आप ज्वाइन कर रहे हैं? No, sir. सर कल आपके उसमें एरर हो जा रहा था, बार बार आप लेफ्ट हो रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी लेफ्ट हो रहे थे। सर सहर्ष श्रेष्ठ था ये भी। अरे ये लड़का कुछ समझ गए जा रहा है तो एक दो बच्चे उसको मैं देखता हूँ क्या थर्ड में है। ओके, सर श्रेष्ठा के घर से आवाज आ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर गिविंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप देख रहे होंगे दुनिया में एक पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें एक लेडीज बुन रही है, हैंड से स्वेटर बुन रही है, देख रहे हैं? आर यू सीइंग? Yes, sir. तो ड्रेस लाइक स्वेटर्स, pullovers and socks are made from woolen yarns by the process of knitting. During knitting, single yarns are hand knit or machine knit to make many beautiful patterns in different types of woolen dress. तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर्स को फिनिश कर दिए, है ना। और हमें नेक्स्ट रोज क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर्स में तो आप बताएंगे। और क्या यशस्वी कोई दिक्कत है? बोलिए। नो सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो जैन कुमार, आप कीवर्ड्स वगैरह याद किए हैं? जैन कुमार, यस सर। कीवर्ड्स याद किए हैं? यस सर। तो ठीक है, बॉल्स को डिफाइन करो। सर क्या चीज को? बॉल्स, कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स। ये फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का जो फल होते हैं वही है कॉटन बॉल्स, उसी में रुई रहता है। ओके, यस सर। है ना। तो आपने
फैब्रिक और फाइबर में क्या डिफरेंस है? अर्जा यशस्वी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैब्रिक एंड फाइबर? सर मैं बताऊं? बोलिए। सर मैं बताऊं अभिज्ञान? करती ही नहीं है, घर पे बैठ के कभी इधर उधर घूमती रहती है सर मैं और बच्चे लास्ट मोमेंट में सर फाइबर ये बोलो जी। अभिज्ञान, आजकल अभिज्ञान वेरी सर एक्टिव हो गया है, वेरी गुड, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहो, सर फैब्रिक एक्टिव रहो। सर फैब्रिक उससे कहते सर फैब्रिक किताब उससे देख के बोलना कहते है, हैं जब कपड़ा बनकर तैयार। यस सर। किताब देख के नहीं बोलना है। ओके सर, ओके सर। तो बंद कर दिए। सर जब फैब्रिक बन जाता है सर, हेलो सर, हाँ सर, जब जब फैब्रिक जब से कोई क्लॉथ पूरी तरीके से बन जाता है तब उसे फैब्रिक कहा जाता और कोई एनीवन? कौस्तुभ नारायण, व्हाट इज द डिफरेंस Yes, बिटवीन sir. फैब्रिक एंड फाइबर? सर जब फैब्रिक कपड़ा और बनकर फाइबर तैयार हो में जाता है तो उसे फैब्रिक बोलते हैं, और सर जब कपड़ा बनने से पहले जब उसे जो कपड़ा निकलता है सर उसे फाइबर बोलते हैं। है। यस सर। तपन तान्या, तपन तान्या, तेजस्वी, सर मेरा कैमरा आप बंद कर दिए हैं। यस सर। बोलो। What is the difference between fabric and fiber? सर फैब्रिक व्हेन वुलन और knitted make a fabric, and fiber thin and long. सर आप मेरा कैमरा बंद कर दिया। कैमरा हम क्यों बंद कर देंगे रे तुम? कैमरा क्यों बंद कर देंगे? सर वहाँ